भारत में सड़क पर किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है मोटर इंश्योरेंस। लेकिन महंगाई के दौर में आम वाहन मालिकों के लिए इस अनिवार्य खर्च की लागत भी बढ़ती जा रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल महंगे हो रहे हैं। कानूनी जरूरत की बात अगर हम करें तो आपके पास थर्ड पार्टी बीमा का ऑप्शन है। ये बेसिक बीमा प्लान होता है जो कि सबसे सस्ता होता है, लेकिन इसमें आपको कवरेज बिल्कुल भी नहीं मिलता। अब अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्लान लेते हैं तो उस पर जीरो डेप्रिसिएशन का आपको टॉप अप लेना होता है और आपका खर्चा बढ़ जाता है। क्योंकि ये एक स्थायी और अनिवार्य खर्च है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि इस पर कुछ बचत हो जाए। कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जिनके पास एक मेन वाहन के साथ सेकेंडरी वाहन है जिसे वो कभी कभार ही चलाते हैं, या फिर सीनियर सिटीजन है जो कि सिर्फ आसपास आने जाने के लिए ही वाहन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए हर साल 10 या 15,000 रुपए खर्च करना काफी भारी पड़ जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए बीमा कंपनियां पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस का ऑप्शन देती हैं। लोग भी अब एक नए प्रकार के विकल्प को अपनाते हैं। आपकी गाड़ी साल में कितना चलेगी इस हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम तय होता है। जो लोग गाड़ी का कम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पे एज यू ड्राइव फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। चलिए जानते हैं पे एज यू ड्राइव ऑप्शन है क्या और कितने ग्राहकों के लिए फायदेमंद ऑप्शन साबित होगा। तो बता दें कि जैसा नाम से ही पता चलता है, यहाँ आपको आपकी रनिंग के आधार पर इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आप कॉलेज छात्र हैं, बुजुर्ग हैं या फिर दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं और मेट्रो बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और कभी कभार ही अपनी गाड़ी को आप बाहर निकालते हैं, तो आपके लिए ये स्कीम फायदेमंद साबित हो सकती है। ये फिर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहां दफ्तर की दूरी 3-4 किलोमीटर है, या फिर दुकानदार हैं जो हफ्ते में 2-3 बार ही घूमने निकलते हैं, उनके लिए भी ये स्कीम काफी फायदेमंद है। अब आप जान लेते हैं कि इस प्लान में प्रीमियम की गणना कैसे होती है। पे एज यू ड्राइव बीमा के 3 पूर्व निर्धारित स्लैब हैं। ये स्लैब हैं 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। कवरेज खरीदते टाइम पर आपको अपना स्लैब चुनना होगा। प्रीमियम की गणना चुने हुए स्लैब के अलावा कार के मेक, मॉडल और ड्राइवर की प्रोफाइल के आधार पर की जाती है। आप जानते हैं कि इस तरीके से बीमा लेने में कितनी बचत होगी। तो यहाँ बता दें कि अगर सामान्य बीमा में कुल प्रीमियम 10,000 रुपए है तो 2500 किलोमीटर स्लैब चुनने पर प्रीमियम में करीब 4,500 रुपए, 5,000 किलोमीटर चुनने पर 3,500 रुपए, 7,500 किलोमीटर स्लैब में 2,500 रुपए और इसके अलावा 10,000 किलोमीटर स्लैब में 2,000 रुपए बच सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा कार चला लेते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए बीमा कंपनियां टॉप अप का ऑप्शन देती हैं। अगर आप निर्धारित किलोमीटर तक गाड़ी चला लेते हैं तो बीमा कंपनी आपको कुछ किलोमीटर बतौर ग्रेस देती हैं। अगर उन्हें भी आप खर्च कर लेते हैं तो फिर टॉप अप आपको कराना जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि अगर किलोमीटर की यह लिमिट पूरी हो जाती है और आप टॉप अप नहीं कराते तो इसका क्या खामियाजा आपको भुगतना होगा। तो इसका भी मैं आपको आंसर दे देती हूँ। नुकसान क्लेम के मामले में होता है, तो अगर हादसा हो जाता है तो आपका क्लेम तभी मान्य होगा जब आप पहले ही टॉप अप करा लें, वरना नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि बीमा कंपनियों की आपकी ड्राइविंग का हिसाब वो कैसे रखेंगे, यानी कि यहाँ बीमा कंपनियां कार की रनिंग को ट्रैक करने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल करती हैं। तो कार कंपनियां इसके लिए टेलीमेट्रिक्स डिवाइस लगाती हैं, मगर उसके लिए ग्राहक से पैसा नहीं लिया जाता। अवधि खत्म होने से पहले ग्राहक को अपने किलोमीटर बताने वाले मीटर की तस्वीर कंपनी को भेजनी होती है। प्लान के सस्ता होने और ग्राहकों की सहूलियत को देखते हुए लोग बीमा के इस तरीकों को काफी ज्यादा अपना रहे हैं। वहीं बीमा नियामक भी इस पर फोकस कर रहा है। इस साल जून में जारी अपने मास्टर सर्कुलर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी इडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देशित किया है कि वो पे एज यू ड्राइव जैसे अतिरिक्त ऑप्शंस को ग्राहकों को प्राइमरी चॉइस के रूप में ऑफर करें। बीमा के इस ऑप्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए मनी9 के साथ ही बीमा या बचत से जुड़ी आप और खबरों से रूबरू रहना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।